दिल्ली में शांतिपूर्ण मार्च कर रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया जाना बहुत ही शर्मनाक घटना है। पुलिस बिना किसी ऑर्डर के ऐसा नहीं कर सकती। देश भर की पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के अधीन है। दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से विद्यार्थियों का दमन किया है वह ठीक नहीं है। शायद भारतीय पुलिस ने अंग्रेजों से कुछ भी नहीं सीखा। जब अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों का दमन किया तब आंदोलन भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। जैसे अंग्रेज अपनी फूट डालो राज करो की नीति के तहत राज कर रही थी, उसी तरह आज भी सरकार को लगता है कि यही नीति है राज करने की। जबकि लोकतंत्र में सभी की आवाज मायने रखती है। सभी को आजादी से अपनी बात रखने का अधिकार है। सरकार किसी की आवाज को दबा नहीं सकती। यदि जन आंदोलन का दमन करने का प्रयास किया जाएगा तो वह और अधिक ताकत के साथ ऊपर आएगा। यह आंदोलन देश भर में फैल सकता है। इसलिए सरकार को विद्यार्थियों की बात सुननी चाहिए। शाह को बताना चाहिए कि किसके आदेश पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। विद्यार्थियों के साथ हार्डकोर क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि उनको करंट लगाया गया, उन पर लाठियां बरसाई गईं, उनके सिर फोड़ दिए गए, यहां तक लड़कियों के कपड़े तक फट गए। कई विद्यार्थियों को गंभीर चोटें आईं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि छोटे बच्चों और 12 साल की बच्चियों को थप्पड़ मारने और विद्यार्थियों को बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया। पुलिस की ओर से कहा गया है कि 118 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जंतर मंतर पर सरकार की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सरकार उन सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यह छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। लाठीचार्ज के बाद से देश भर के विद्यार्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अब यह आंदोलन भाजपा के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। वहीं दूसरी ओर संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर संसद में विद्यार्थियों की आवाज को बुलंद किया। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि करीब पिछले 1 माह से आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। जैसे जैसे देश भर में संघी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है, सरकार आंदोलन को दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है और हर तरह से दमन कर रही है। सांसद विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। सांसदों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद विपक्षी दलों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई अन्य वरिष्ठ विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विद्यार्थियों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है। छात्रों की जो भी मांगे हैं वह सभी जायज हैं। गांधी ने कहा कि युवाओं के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। उनके लिए सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं का एकमात्र दरवाजा खुला था, लेकिन उसे भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस ने शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है और उनके प्रचारकों को विश्वविद्यालयों का वाइस चांसलर बनाया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वह कोई व्यवसाय ही शुरू कर सकें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सहित 650 से अधिक वकीलों ने बयान जारी कर पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने इस मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।